Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, this video is our lecture series PIB Vani in which we will discuss important press releases of PIB. And today we will discuss the releases from 8th of August to 14th of August 2024. और जो नाबार्ड का एग्ज़ाम है 1 तारीख को होने वाला है, तो उसमें मोस्टली आपका 15th ऑफ अगस्त तक ही यहाँ पे कवर किया जाएगा और यहाँ पे संभावनाएं कम है कि जो उसके बाद का जो रिलीजेस हैं या न्यूज़ेस हैं वो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो आपको एटलीस्ट 15 ऑफ अगस्त तक का पूरा कवर करना चाहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला रिलीज़ है पीएम कॉन्ग्रेचुलेट्स प्रेसिडेंट ऑन बीइंग बेस्टोड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फिजी। फिजी जो कंट्री है यहाँ का सबसे जो बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये दिया गया हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज नैनो डीओपी अंडर फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर। जो नैनो डीएपी है, इससे पहले जैसे नैनो यूरिया को उसको यहाँ पे लॉन्च किया था, वैसे ही जो नैनो डीएपी है आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, तो इसका जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर है उसके अंदर नोटिफाई कर दिया है। और कुछ ही कंपनीज़ है जैसे आपका MS कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड और ज्वारी फार्म हब लिमिटेड एंड MS इंडियन मार्केट फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को, तो इन सबको ग्रांट मिला है टू मैन्युफैक्चर नैनो डीएपी। अगली रिलीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से इनकम टैक्स रिलीफ टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स का रिलीफ दिया है। जो उनका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगाया जाता था 18.5% का, उसको कम करके 15% कर दिया गया है। और जो सरचार्ज है कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसको भी कम करके 7% कर दिया गया है ऑन द इनकम मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला रिलीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से, और इसमें स्कीम के बारे में बताया गया था, PM कुसुम स्कीम के बारे में। इसको लॉन्च किया गया है मार्च 2019 को। तो इसके अंदर क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनकी तरफ जो सोलर एनर्जी है, इससे रिलेटेड जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको फोकस करने की बात करी है, ताकि जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है उसको भी कम किया जा सके और जो डीजल का यूज़ किया जाता है उसको भी कम किया जाए। जैसे हम इंजन पंप का यूज़ करते हैं जिसमें हम डीजल का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, तो उस चीज़ को रिप्लेस करने की बात करी गई है बाय द सोलर पंप। तो इसके अंदर 3 कॉम्पोनेंट है PM कुसुम के अंदर, A, B एंड C। और B और C कॉम्पोनेंट के अंदर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 30% का एंड 50% इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली रीजन एंड आइलैंड। तो कॉम्पोनेंट B और C के अंदर आपका स्टैंड अलोन एग्रीकल्चर पंप एंड सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप, इसका प्रोविज़न है। अब यहाँ पे रेशो क्या रहता है, कॉम्पोनेंट A और कॉम्पोनेंट की बात करें तो कॉम्पोनेंट B और C है, इसके अंदर 30:30:40 का रेशो है। ठीक है, 30% आपका सेंटर फाइनेंशियल असिस्टेंट है, 30% स्टेट का, और 40% जो है वो बेनिफिशियरी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। बेनिफिशियरी चाहे तो जो ये 40% का यहाँ पे है, इसमें से जो 30% होगा वो बैंक से लोन ले सकता है और 10% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। तो ऐसा भी एक प्रोविज़न है। कॉम्पोनेंट A के अंदर की बात करें तो इसके अंदर डिसेंट्रलाइज ग्राउंड स्टिल माउंट ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट की बात करी गई है। तो इसके अंदर फार्मर्स अपने लैंड पे 2 मेगावाट तक की कैपेसिटी का ये सब जो पावर प्लांट्स है इनको लगा सकता है। और जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा इन सब रिन्यूएबल पावर जनरेटेड सिस्टम से, वो डिस्कॉम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होंगी वो लोग इनसे परचेस करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो लोग एलिजिबल होंगी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव PBI 0.40 पर यूनिट के हिसाब से, या फिर 6.6 लाख पर मेगावाट ऑफ द कैपेसिटी इंस्टॉल्ड फॉर द 5 years फ्रॉम द कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कॉम्पोनेंट B है, कॉम्पोनेंट C है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोनेंट B के अंदर स्टैंड अलोन एग्रीकल्चर सोलर पंप फॉर इरिगेशन ये इंस्टॉल किया जाता है। इसके अंदर सेंटर फाइनेंशियल असिस्टेंस उसकी हमने बात कर ली है। कॉम्पोनेंट C के अंदर ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स दिए जाते हैं इन IPS मॉडल, इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन मॉडल या फिर फीडर लेवल सोलराइजेशन मॉडल पे। तो ये कुछ PM कुसुम के बारे में था। अगला है गोल सेट अंडर NCAP, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसको चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इसको शुरू किया गया था जनवरी 2019 में, और ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि कुछ सिटीज़ हैं, अर्बन एरिया है, वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। पहले टारगेट था कि 20 to 30% जो पार्टिकुलेट मैटर 10 का कंसंट्रेशन है इसको 20 to 30% डिक्रीज़ करना है बाय 2024-2025। पर अब टारगेट को चेंज करके 40% कर दिया गया है। अप टू द 2025-2026 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हमको 40% रिडक्शन कर देना है। बेस ईयर क्या है 2017-18 में जितना था उससे हमको 40% कम करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है देखो MOU से रिलेटेड जितने भी है सब इंपॉर्टेंट है। ISLRTC एंड आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी साइंस MOU टू प्रमोट इंडियन साइन लैंग्वेज। जो डीफ कम्युनिटी है तो उन लोगों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज, इसके लिए एक MOU साइन हुआ है
आपका आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी और ISL/RTC के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, कैबिनेट अप्रूव्स अमेंडमेंट इन प्रधानमंत्री जीवन योजना फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू एडवांस बायोफ्यूल प्रोजेक्ट यूजिंग लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। तो इसका एक मॉडिफाइड स्कीम लाया गया है जिसका एक्सटेंशन कर दिया है स्कीम को 2028-29 तक, 5 साल तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या किया जाता है, बायोफ्यूल बनाया जाता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यू, इंडस्ट्रियल वेस्ट और सिंथेसिस गैस और एल्गी। तो इन सब से यहाँ पे जो आपका बायोगैस है या बायोफ्यूल है उसको बनाया जाएगा। अब इसके अंदर क्या बात करी गई है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट रखा गया है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, इसके अंदर अभी अचीवमेंट तो हो गई है 12.06%, 2022-23 का डेटा है। और यहाँ पे टारगेट कितना रखा गया था, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उनका टारगेट है 20% ब्लेंडिंग टारगेट बाय द एंड ऑफ 2025-2026, इतना टारगेट रखा है। 500 करोड़ लीटर इतना इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दिया गया है पेट्रोल में। तो प्रधानमंत्री जीवन जो जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, एग्रो फॉरेस्ट्री रेसिड्यू है, तो उन सब का यहाँ पे यूटिलाइजेशन करना फॉर मेकिंग सेकंड जनरेशन इथेनॉल। तो इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो सेकंड जनरेशन बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अगला है, कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट कितना है, 1 करोड़ हाउसेस फॉर अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। इन्वेस्टमेंट किया गया है 10 लाख करोड़ का एंड गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफ 2.3 लाख करोड़ अंडर PMAY अर्बन 2.0। इन एडिशन टू दिस कॉर्पस फंड ऑफ क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट, पहले था ये 1000 करोड़, इसको बढ़ा के कर दिया गया है 3000 करोड़। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। और जो PMAY अर्बन 2.0 है, ये स्कीम आपका इंप्लीमेंट करी जाती है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। पर जो इसका एक कॉम्पोनेंट है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वाला, ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। ओवरऑल स्कीम की बात करें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पर जो उसका स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि सेंटर की फंडिंग इसमें 100% होगी। अर्बन का बजट कितना है भाई, 30,170 करोड़, और ग्राम जो रूरल वाला है उसका है 54,500 करोड़। तो टोटल बजट की बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना में इस साल का 84,670 करोड़ रुपीज़ है। अब PMAY अर्बन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे। जो फैमिलीज़ है EWS लोअर इनकम ग्रुप और जो मिडिल इनकम ग्रुप है, तो इस सेगमेंट जिनके पास पक्का हाउस नहीं है वो लोग एलिजिबल होंगे अंडर PMAY अर्बन 2.0। EWS क्या है भाई, जिसका 3 लाख तक है इनकम, LIG 3 लाख से 6 लाख, MIG ग्रुप्स जो आपका 6 लाख से 9 लाख। तो ये फैमिलीज जो है ये लोग एलिजिबल होंगे। कंपोनेंट्स क्या क्या है भाई, कंपोनेंट है आपका बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, एक है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, एक है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। 4 कंपोनेंट है PMAY अर्बन 2.0 के। बेनिफिशियरी लेड स्कीम में क्या होगा कि इसमें डायरेक्ट असिस्टेंस दिया जाएगा बेनिफिशियरी को, जिनके पास अपना खुद का ज़मीन है, वो लोग घर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगा 2.25 लाख पर यूनिट और स्टेट देगा 0.25 लाख पर यूनिट। और ये बात हो रही है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो स्पेशल स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी बात हो रही है। तो टोटल अगर हम देखें तो 2.5 लाख डायरेक्ट यहाँ पे दिया जाएगा बेनिफिशियरी को, अदर स्टेट 2.5 लाख। रिमेनिंग स्टेट्स में क्या है, यहाँ भी आपका 2.5 होगा, पर जो शेयर है वो आपका होगा सेंटर का 1.5 एंड स्टेट का होगा 1 लाख। तो यहाँ पे क्या फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे होगा आपका 90:1, 90:10। यूनियन टेरिटरीज़ में है 100% आपका सेंट्रल फंडिंग की जाएगी, और जो रिमेनिंग स्टेट्स है वहाँ पे किया जाएगा 60:40 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल कितना दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट आपको देगी 2.5 लाख। अब हो सकता है कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल स्टेट्स हो, तो वहाँ पे 90:1 के रेशो में दिया जाएगा, तो 2.25 एंड 0.25 इस हिसाब से दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अगर मान लीजिए अदर स्टेट है तो वहाँ पे किस हिसाब से दिया जाएगा, वहाँ पे दिया जाएगा 1.5 एंड 1.0। यूनियन टेरिटरी है तो पूरा 2.5 यहाँ पे दिया जाएगा बेनिफिशियरी को। अब अगला जो स्कीम है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, इसमें क्या किया जाता है कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे कुछ एरिया है, जैसे तो कुछ बिल्डर्स होते हैं, कोई प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो लोग मान लीजिए कोई फ्लैट बनाना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनके साथ पार्टनरशिप कर लेती है कि आप अपनी बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 35% जितना फ्लैट होगा वो इनके लिए रिजर्व रखें, जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लोअर इनकम ग्रुप है, ताकि इन लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग दी जाए। तो उसके लिए यहाँ पे ग्रांट भी दिया जाता है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट टू द जो ये कंपनी होती है या फिर जो बिल्डर होता है। कितना देती है भाई, 3000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहता है 2000 पर स्क्वायर मीटर पर यूनिट के हिसाब से। तो टोटल 5000 पर स्क्वायर पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे
टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट दिया जाता है। अगला है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। ये तो एक टेम्परेरी बेसिस पे होता है। मान लीजिए कोई वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है या कोई सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, तो वो कुछ टाइम के लिए उसको रेंट पे रहना है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, जो गवर्नमेंट का जो एरिया है, गवर्नमेंट का खुद का ज़मीन है, वहाँ पे वो लोग फ्लैट बनवाते हैं और ये स्पेसिफिकली बनाया जाता है रेंटल पर्पज़ के लिए। ठीक है। एक है आपका इंटर सब्सिडी स्कीम। इंटर सब्सिडी में आपको पता ही होगा कि 6.5% इंटर सब्सिडी दी जाती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के लिए। और जो MIG हाउस होल्ड है उनके लिए अलग प्रोविज़न है। जो MIG 1 कैटेगरी है उसको 4% का इंटर सब्सिडी मिलता है, और जो MIG 2 की कैटेगरी है उसको 3% का इंटर सबवेंशन यहाँ पे दिया जाता है। अगला, ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड है, पर यहाँ पे ग्रामीण वाले सेक्टर की बात हो रही है। तो ग्रामीण वाला जो है उस 28-29 तक यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। इसका टारगेट कितना है? 2 करोड़। अर्बन वाले का था 1 करोड़। ठीक है। 1.2 लाख प्लेन एरिया के लिए दिया जाता है असिस्टेंस, 1.3 लाख हिली स्टेट्स के लिए दिया जाता है। टोटल बजट कितना है? 54,500, हमने ऊपर भी बात करी, ये ग्रामीण वाले कंपोनेंट की है। टोटल आउटले कितना है? 3,06,000 करोड़ फॉर 5 ईयर्स, ये 5 साल तक के लिए है। और इस साल का यहाँ पे 54,500 ऑलरेडी बजट में अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है। अब अगला है MOU साइन बिटवीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड MIT यूनिवर्सिटी। आपको बस इतना याद रखना है, आयुर्वेद रिसर्च और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड MIT यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन किया है। अगला रिलीज है यूरिया सब्सिडी स्कीम एप्लीकेबल फॉर बोथ खरीफ एंड रबी सीजन। तो यूरिया सब्सिडी स्कीम की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है यूरिया के बैग का, 45 kg का बैग दिया जाता है एट द सब्सिडाइज रेट ऑफ 242 पर बैग के हिसाब से। और लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि जो यूरिया का बैग है उसका स्टैंडर्ड वेट कितना होता है, तो आंसर था उसका 45 kg, और उसका प्राइस कितना है? 242 पर kg, सॉरी पर बैग। अगला, ये भी एक ऑनर से रिलेटेड है, जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमूर लेस्टे, ये कंट्री है यहाँ का, इनको हाईएस्ट ऑनर मिला है द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड 23 अगस्त एज नेशनल स्पेस डे टू सेलिब्रेट द रिमार्केबल सक्सेस ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस के लिए जो हमने अचीव किया है, हमारे जो साउथ पोल में लैंडिंग करी है, जिसमें हमने विक्रम लैंडर और जो प्रज्ञान रोवर है, प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉय किया था लूनार सरफेस में नियर साउथ पोल, तो उसके अचीवमेंट के लिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे हर साल यहाँ पे बनाया जाएगा। अगला रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से, यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल लॉन्चेज वर्जन 2.0 ऑफ फ्लड वॉच, जो कि फ्लड कंडीशन को जो अक्रॉस द कंट्री उसका ओवरव्यू लेगा। इसको डेवलप किया गया है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा, CWC। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। एक और MOU आ गया मिनिस्ट्री ऑफ MSME और स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन SBA, जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। तो इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? जो MSME सेक्टर है उसकी जो कॉपरेशन है, उससे रिलेटेड जो एडवांसमेंट है उसको यहाँ पे एक्सचेंज किया जाएगा बिटवीन द कंट्रीज़, और MSME का पार्टिसिपेशन किया जाएगा ग्लोबल मार्केट प्लेस में। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव है ये। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। इसको एक अवार्ड मिला है उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, CBC के द्वारा यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME को उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग यहाँ पे दिया गया है। और रिसेंटली जो ये इंस्टीट्यूट है इसने 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को भी यहाँ पे लॉन्च किया है। एक है फिनराइज फाइनेंशियल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एंटरप्राइज एंड बायोचार यूनिट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या हुआ है? शिवराज सिंह चौहान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है आसियान इंडिया फेलोशिप, जिसके अंदर जो आसियान कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ के स्टूडेंट्स इंडिया में एग्रीकल्चर के हायर एजुकेशन जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आते हैं तो वहाँ पे उनको फेलोशिप दी जाएगी। टोटल 50 फेलोशिप्स दी जाएंगी, 10 फेलोशिप्स पर ईयर टू बी अवॉर्डेड टू स्टूडेंट फ्रॉम आसियम मेंबर कंट्रीज़ फॉर मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट रिलीज पे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल सोलर विलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंदर 300 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाती है अगर आप अपने घर पे सोलर एनर्जी का सोलर पैनल यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो जो मॉडल सोलर विलेज है, जो भी विलेजेस ये अचीव करेंगे तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए का। और इसको लॉन्च कब किया गया? ये आया था आपका 9 अगस्त 2024। इसका मतलब गाइडलाइन यहाँ पे रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है भाई, मॉडल सोलर विलेज बनाने का क्या है कि पर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज को बनाने की बात हो रही है, जिसके अंदर फाइनेंशियल आउटले रखा गया है 800 करोड़ रुपए का आउटले है टोटल, और जिसमें से 1 करोड़ पर सिलेक्टेड मॉडल सोलर विलेज को यहाँ पे दिया जाएगा। अब सिलेक्शन कैसे किया गया है? विलेज विद अ पॉपुलेशन साइज ऑफ अबाउट 5000 एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्टर्न है, हिमालयन रीजन है, वहाँ पे 2000 का क्राइटेरिया है। 2000 से ऊपर के पॉपुलेशन वाले विलेजेस यहाँ पे एलिजिबल होंगे।
और उसका असेसमेंट कैसे किया जाएगा कि उन्होंने अचीव किया है कि नहीं किया है। 6 महीने के में जितना भी इंस्टॉल हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का जो भी आपका यहाँ पे यूनिट है, अगर लास्ट 6 मंथ में जितना हुआ है उसको काउंट किया जाएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। पीएम सूर्यघर योजना के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 29 फरवरी 2024। और यहाँ पे एम क्या रखा गया है कि सोलर रूफटॉप कैपेसिटी को बढ़ाना टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी। टोटल आउटले रखा गया है 75,021 करोड़ रुपीज़ और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा टिल द 2026-2027। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलीज थी। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।